अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉल हुकूमती कोर्ट में फेंक दी है। कल तक हुकूमत बयान देती थी कि पीटीआई संजीदा नहीं है, तहरीरी मुतालबात नहीं दे रही, मगर कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कमेटी को हिदायत कर दी कि ना सिर्फ तहरीरी मुतालबात हुकूमत को दें बल्कि मुज़ाकरात का प्रोसेस भी जारी रखें। मगर इन मुज़ाकरात को जारी रखने की राह में वाहिद रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी की अपने बानी से मुलाकात ना होना है और इसकी नाकामी की जिम्मेदारी भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कबूल कर ली है। इरफान सिद्दीकी ने बरमला इस बात को कबूल करते हुए कहा है कि जब हमने मुलाकात कराने की हामी भरी थी तो हमें मुलाकात करानी चाहिए थी। ताहम पूरी मुज़ाकराती टीम की बजाय कोई एक शख्स भी बानी से हिदायत ले सकता है ताकि मुज़ाकराती जो अमल है वो आगे बढ़ाया जा सके। मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक थे, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराने की जिम्मेदारी वो भी नहीं ले रहे। वो भी हुकूमत पर ही मुद्दा डाल रहे हैं कि हुकूमत ही मुलाकात कराने की जिम्मेदार है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मुज़ाकराती अमल में रुकावट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से जोड़ रहे हैं कि उधर से कुछ लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर चुकी है कि अब मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात होंगे, वगरना नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हमने मुज़ाकरात के लिए 2 मुलाकातें कर ली हैं। अब अगर इमरान खान से मुलाकात के बगैर तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो शायद चौथी मुज़ाकराती नशिस्त ना हो। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कामयाब होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना भी ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट भी रजामंद है, हुकूमत भी तैयार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मूड में नज़र आती है, मगर मुज़ाकरात का प्रोसेस जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए था उसका मोमेंटम वो वाला नहीं है जो होना चाहिए था। ऐसे में सवाल ये है कि मुज़ाकरात का अमल कौन है जो रोकना चाहता है और मुज़ाकरात कामयाबी या नाकामी से किसके मुफाद जुड़े हैं। पीटीआई और नून लीग एक दूसरे पर ताखीरी हरबे आजमाने का मलबा क्यों डाल रहे हैं। आज का पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं ज्वाइन किया तारिक मलिक साहब ने, इनके साथ साथ आदिल शाहजेब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में और आमिर रियाज सना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। एक बड़ी अच्छी मीटिंग और उसका आगाज़ हुआ था, फिर 2 दफ़ा बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई। अब हुकूमत ही कह रही थी कि पहले हमें रिटर्न में दें, पीटीआई तैयार नहीं थी। अब बानी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से मैं नाम ले लेती हूँ कि ये आ गया है कि आप रिटर्न में जो भी मुतालबात हैं 2 पेशगी वो अपने दे दें। तो अब मुझे बताएं कि क्या रुकावट क्या है, हुकूमत क्यों अपने वादे से मुकर रही है जो मुलाकात का उन्होंने कराया था, करा देनी चाहिए आपके ख्याल में? नंबर 1 तो बात यह है कि मुज़ाकरात होना ही खुशाइंद हैं, जैसे आपने भी कहा, और ये चलने चाहिए और कामयाब होने चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें ही बेहतरी का रास्ता बनता है पाकिस्तान भर का। अब उसके अंदर इफ़ेंट बट्स बड़े आते हैं और जिसके अंदर ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही, ये बिल्कुल सवाल है। ये कमेटी की जिम्मेदारी बनती है, जो हुकूमती कमेटी है, कि आप या हाँ ना करते या फिर आप इसको मुकम्मल अमल दरामद कराएं। ये जिम्मेदारी आपके स्पीकर ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा काम था इन दोनों को बिठाना, प्लेटफार्म मुहैया करना और मुलाकात कराना, यानी इनकी आपस में, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ बराह रास्त ना भी बैठ रहे हो तो स्पीकर ऑफिस ऐसा है, फिर पार्लियामेंट ऐसी है जहाँ सब बैठते हैं। गवर्नमेंट की भी तमाम इत्तेहादी जमातें उसमें शामिल हैं और सारी बैठ रही हैं, तो ये इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। इमरान खान उनको क्या पढ़ा लेंगे, जो सिंगल भी लोग मिल रहे हैं, डबल भी मिले हैं, और अगर ये 5 रुकनी कमेटी इकट्ठी भी मिल लेगी और वो 10 भी हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये उनका भी पीटीआई का ये कह देना भी एक असल में एक ड्रामा ही है कि जी हमें फ्री माहौल मुहैया किया जाए। भाई फ्री माहौल कोई नहीं होता, ये बड़ी दुनिया को क्लियर पता है कि जो लफ्ज़ आपने बोल दिया वो आप करते हैं। आप तो इस बात से तो हमारी बातचीत सुनते हैं, बक करते हैं, ये भी बात उन्होंने की है, तो फ्री तो होना चाहिए ना। तो आप इनका ये भी ख्याल ही होगा ना कि किसी बागीचे में अगर बिठा देंगे, उनके कमरे के पाई बाग में उन्हें अगर बिलफर्ज बिठा दें इमरान खान के, तो वहाँ पे बग नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? बहुत दुनिया आगे चली गई हुई है, लिहाजा ये ख्याल है उनका, तो इस ख्याल को पूरा करा देने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिठा दें इमरान खान साहब के साथ 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे गपशप कर लें, और फिर तो कम से कम ये तो नहीं वो कहेंगे कि जी हमारी तो ये बात नहीं हो सकी थी, हमारी ये बात रह गई थी। गवर्नमेंट ने भी तो इनके मुतालबात तहरीरी तौर पर लेने के बाद यही कहना ना कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलेंगे और बात करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। अगली नशिस्त तो यही होनी है। गो के खान साहब ने तो कल ये भी, जहाँ एक तरफ फ्री हैंड दिया बैरिस्टर गौर को कि बेशक मेरी मुलाकात ना हो
आप मिल लें और रिटर्न भी दे दें, लेकिन साफियों से ये कहा कि अगर वो जुडिशल कमीशन नहीं मानते तो हम फिर बाइकाट कर देंगे। धमकी साथ साथ मौजूद है, जो खान साहब का तुर्रा इम्तियाज है कि किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं करना बल्कि लटका के रखना है ताकि फिर इनके पास ही वापस आए। तो पार्टी हेड के तौर पे भी उनका राइट बनता है, जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि गवर्नमेंट के हेड वो हैं, इत्तेहादी जमातें भी जाएंगी और जाके बताएंगी कि जी ये मुतालबा है, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट का मुतालबा भी गलत नहीं है कि भाई आप, जैसे अब खुद इमरान खान ने काजी अनवर साहब के जिम्मे लगाया है कि लोगों की लिस्टें बनाएं, तस्वीरें बनाएं, एतवार तक दें। पार्टी नॉन सीरियस है कि गुमशुदा अफराद के मामले पे कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले किया। तो ये तो लैक करता है ना कि 26 नवंबर से लेकर आज तक 200 लाशों से शुरू हुए और अब 46 गुमशुदा अफराद पे आके रुके हुए हैं, तो उनकी भी लिस्ट तो देनी होगी ना, ताकि गवर्नमेंट देखे। फिर TOR की बात राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि आप किस जज से कराना चाहते हैं, उसके TOR क्या होंगे कमीशन के, क्योंकि गवर्नमेंट कमीशन की रिपोर्ट तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में होगी ना, वो उसे पब्लिक करे ना करे। तो ये चीज़ें बहरहाल बहस तलब हैं, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। ठीक, लेकिन आदिल, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वज़ीर आज़म से ही ये डिस्कशन होगी, कहीं और भी जाकर ये डिस्कशन होगी? क्योंकि रऊफ हसन साहब तो ये कह चुके हैं वाज़ेह तौर पे कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो डमी है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये फरवा, अगर आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूं कि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो फिर आपका अगला सवाल क्या होगा? चले मैं सवाल अगला कर लेती हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि तमाम स्टेक होल्डर से इजाजत ली जाएगी या उनकी रजामंदी से कमेटी बैठ रही है? मैं बड़ा क्लियर कट जो कि मैं समझता हूँ, जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये मुज़ाकरात नहीं है, मज़ाकरात हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देखेंगे 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, शायद 6 हफ्ते चला जाए। इसका मैक्सिमम आउटकम क्या हो सकता है PTI के लिए या गवर्नमेंट के लिए? PTI चाहेगी कि बानी PTI बाहर आ जाए, वो बाहर आने वाले नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ चाहती है कि बनी गाला मुंतकिल हो जाए, मेरे ख्याल में उसके भी चांसेस ना होने के बराबर है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में अगर किसी ने गेन किया है, वो गेन किया है हुकूमत ने। ये वो हुकूमत है जिसे PTI इलेजिटिमेट हुकूमत कहती है, जिसके मैंडेट को वो नहीं मानती, जो कहती है कि 8 फरवरी को 17 सीटों वाली गवर्नमेंट पार्टी PMLN को शहबाज शरीफ को मुसल्लत करवाया गया इस मुल्क पे। इस मुज़ाकरात का आगाज करके और इस पे बैठ के तहरीक इंसाफ एंडोर्स कर चुकी है PMLN के मैंडेट को, मौजूदा हुकूमत को भी मान चुकी है, और एक लेजिटिमेट, लेकिन ऑप्शन भी नहीं थी ना उनके पास। वो शाहजेब वो चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना, तो वो तो नॉन पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है। बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से ना तो ये मुज़ाकरात होंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट ये मुज़ाकरात चाहती है और ना चाहेगी। मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, इस वक्त रियासत के एजेंडे पे जो है वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो है, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसमें जो सियासी जमात आएगी वो मेरा ख्याल है उसका नुकसान ही होगा, और ये कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं है इस वक्त। इस्लामाबाद के जो आला सतह हल्के आप कह दें, मुक्तदिर हल्के कह दें कि जी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई PTI कोई नया एहतजाज शुरू करने वाली है, कोई प्रायोरिटी पे भी नहीं है। मैं बड़े वसूख से आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो है डिस्कशन ये हो रही है कि पाकिस्तान की GDP को किस तरह उठाया जाए, इन्फ्लेशन को मजीद कैसे कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट को लाया जाए। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन मुज़ाकरात से फायदा PMLN ने उठाना था, वो उठा लिया है। तहरीक इंसाफ को इन मुज़ाकरात से एक चीज मिल सकती है, क्या? वो ये चीज मिल सकती है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, वो बिल्कुल आउट हो गए थे ना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से। वो तो आप 9 मई देख लें या 26 नवंबर देख लें, वो दोबारा से रिंग में वापस आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त PTI जो है एक ऑप्शन नहीं रह गया लोगों के पास। देखिए पाकिस्तान में ऑप्शंस होते हैं। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अदम एतमाद आई और घर भिजवाई गई, तो PDM की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद था। आप मुझे इस वक्त बताएं कि ऑप्शन क्या PTI एक ऑप्शन है बतौर सियासी जुमात कि वो आके और हुकूमत बना ले मौजूदा हालात में, जो कि वो रियासत के साथ कर चुकी है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो राइट नाउ। तो PTI को कौमी सियासी धारे में पहले वापस आना होगा, फिर जो ट्रस्ट डेफिसिट है
वो खत्म करना होगा, एतमाद बहाल करना होगा, और उसमें मेरे ख्याल में 3 से 4 साल लग सकते हैं। ये मैंने आपको क्रक्स दे दिया है। तब तक तो फिर मेरा ख्याल से हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। ताहिर मलिक साहब, फिर तो हम इसको ये गए जो आदिल बता रहे हैं कि फिर ते खाना पूरी है ना, पंजाबी में से कहते हैं खाना पूरी करना, फिर तो हुकूमत खाना पूरी कर रही है। लेकिन मेरे प्रोग्राम में बड़े वसूख के साथ शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट राजी है, इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ये सब कुछ हुआ, बल्कि उन्होंने तो वो हाउस अरेस्ट वाली ऑप्शन पे कहा था कि बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब के थ्रू लेकर आए थे। देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो डिमांड है वो बड़ी सिंपल है। अब मरवत साहब तो हमसे बड़े बंदे हैं, वो कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट एक ही चीज़ चाह रही है कि आप फौज और इस्टेब्लिशमेंट को मानिज करें, और आप जाने और पीपल्स पार्टी जाने, नून जाने, आप आपस में एक दूसरे जो मर्जी 2020 मैच खेलें, हमें कोई इतराज़ नहीं, कोई मुकमुका कर लें। मगर खां की मजबूरी ये है कि वो जो खां का इमेज है ना, वो जिस पोजीशन पे है, अगर वो इमेज से अपनी वो जो मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा हलाकू खां और एक फाइटिंग और बड़ा ताकतवर के सामने खड़े होने वाला इमेज है। मैं एक थोड़ा सा कमेंट भी कर दूं, मेरी अपनी राय में पाकिस्तानी ओवरऑल और पंजाबी खास तौर पे जो मेजॉरिटी में है, वो पसंद करते हैं उस पॉलिटिकल लीडर को जो पावरफुल के आगे खड़ा होता है। इसी की एग्जांपल आप भुट्टो की देख लें, आप नवाज शरीफ देख लें, जब उसने गुजरांवाला में तकरीर की, जब मरियम ने तकरीरें की, तो वो पॉपुलैरिटी मिलती है। अब खां का मसला ये है कि अगर वो सॉफ्ट होता है कि जी ठीक है, मैं फौज पे भी कांटा लगा देता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट पे भी कांटा लगा देता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन में भी कांटा लगा देता हूँ, मैं 9 मई को भी छोड़ देता हूँ और नवंबर को छोड़ देता हूँ, तो मेरे ख्याल वो पॉलिटिकली मर जाएगा। तो खां के लिए तो कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ डेथ है। तो जो आप सवाल कर रही है, मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में इनको मुज़ाकरात कहना थोड़ी सी कम अकली होगी। ये मैसेंजर लोग हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, नहीं डील भी नहीं है। अच्छा। अब थोड़ा मुझे 1 मिनट दे देंगी तो मेरे ख्याल में मैं शायद वाज़ेह कर दूंगा। ये हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये अथॉरिटी का है, ये कोई डेमोक्रेटिक कल्चर तो है नहीं, ना यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, ना कलेक्टिव डिसीजन होता है। ये तो बेचारे जिस तरह हम लोग अपने मालकान से पैसे लेके जर्नलिस्ट बनते हैं, ये इस तरह मुलाजिम लोग हैं। तो ये एक मुलाजिम टीम आती है, उन्होंने जाके इमरान खान से पूछना है कि चाचा जी दसो की करना है, जो करना है शेर ने करना है, हमने कुछ नहीं करना। ये मैसेंजर है, देयर इज नो मुज़ाकरात। अब दूसरी जो टीम है, उन्होंने शहबाज शरीफ को बताना है। शहबाज शरीफ ने बड़े भाईजान को भाजी ਨੂੰ पंजाबी च दसना कि यह कह रहे जे, तो भाजी ने फिर पता करना कि दसो जी की करना है। तो इसको मुज़ाकरात कहना ही मेरा हाल बड़ी नामकूलियत होगी। ये मैसेंजर है और हुकूमत बेसिकली बाय टाइम कर रही है। किसका मैसेज लेके आ रहे हैं? क्योंकि अभी आदिल ने कहा कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप आपस में मुकमुका करें, हमारी तरफ ना आए, हमें निकाल दें। तो फिर किसका मैसेज लेके जा रहे हैं? देखिए ना, लड़ाई तो जो खां की जो पोजीशन है वो तो 9 मई से बनती है। तो जो जनरल शरीफ की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आमने सामने तो इस वक्त पीटीआई के सामने तो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, और यही नवाज शरीफ की लॉटरी है, यही मुस्लिम लीग नून की लॉटरी है, यही जरदारी की लॉटरी है। वो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, खाने के बाद यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह खैर ये लड़ाई जारी रहे, क्योंकि कहीं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो जाए। तो खां तो इसी तरह फंसा हुआ है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि खां की जो पोजीशन है, अब ये क्यों हुआ है सारा कुछ, वो इसलिए हुआ है कि खान साहब ने हस्बे रवायत फिर 2-3 ट्वीट कर दिए। अब मैं डिटेल में नहीं जाता, ट्वीट से बात भी खत्म होगी। खान ने फिर कह दिया कि मैं लड़ांगा जी, मैं फास्ट बॉलर हाँ, मैं हलाकू हाँ, मैं सुल्तान ही है, मैं बाज नहीं आना। अगले ने कहा ठीक है, चुप करके जेल ही रहो। अच्छा, वैसे ये भी बताइएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि जब कोई चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं, या यूँ कह लें कि हमें लग रहा होता है कि बेहतर होती हैं मेरे रासाना साहब, तो फिर एक आधा ट्वीट आ जाता है। अब मैं वो 71 वाले ट्वीट पे, उससे पहले वाले ट्वीट से, उसके बाद वाले ट्वीट्स पे नहीं जाना चाहती हूँ, और अभी रिसेंट वाले भी जो हैं। लेकिन ये खान साहब की पार्टी में कुछ ऐसे लोग वाकई मौजूद हैं जो नहीं चाहते, जैसे राना साहब भी कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि इनकी तरफ से कुछ लोग हैं जो ये मुज़ाकरात नहीं चाहते, या नहीं चाहते कि सुकून आए। उससे पहले ताहिर साहब ने एक फ़िक्रा कहा, अच्छा होगा जब इसके बाद वो वजाहत ज़रूर करें कि मालकान से पैसे लेकर जर्नलिस्ट बनते हैं। मैंने लिखा है ये फ़िक्रा। अगर हम अपने इदारों में एम्प्लाई हैं तो हम इदारे से तनख्वाह तो लेते हैं ना, किसी की पर्सनल जेब से तो नहीं ले रहा जर्नलिस्ट, किसी का वो बिका हुआ तो नहीं है ना, वो अपने इदारे से अपनी जॉब के बदले में लेता है। तो मुझे तो इस फ़िक्रे की समझ नहीं आई कि ये क्या ताहिर साहब ने बात कही है। मतलब तंज वो सियासतदानों पे और उन पे कर रहे थे, ठोक उन्होंने जर्नलिस्टों को दी। नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं। वैसे ताहिर साहब, हम जर्नलिस्ट होते हैं, इसलिए इदारा हमें हायर करता है।
आमिर के लिए आसानी हो जाएगी। मेरा मतलब है कि जर्नलिस्ट जो आज का जर्नलिस्ट है उसकी पॉलिसी जो डिसीजन मेकिंग है वो हमें ऊपर से मिलती है, पॉलिसी वहाँ मिलती है, हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं करते। मेरी ये राय है, ही कैन डिसएग्री, यही मेरा आर्गूमेंट था। ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ये भी फैसला खुद नहीं करेंगे, इनको लाइन कहीं से मिलेगी, एडिटर इनका कोई और है, इनकी पावर वहां से कहीं और है। मैंने ये कहने की कोशिश की है। अगर आपको ये लगा कि मैंने इंसल्ट किया, आई डिड नॉट मीन इट। मैं किसी साफी की, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, किसी की बेइज्जती नहीं मैं बिल्कुल नहीं मैंने इसीलिए इसकी वजाहत का कहा ताहिर साहब, ज़ाती तौर पे मैं भी नहीं कुछ कह रहा। लेकिन देखें, अगर पॉलिसी कहीं पे भी किसी ने भी दी, किसी भी मालिक को दी, तो मैंने तो इमरान खान कहा, दर्जनों प्रोग्रामों में स्टार्ट में बीप लगती रही, मैंने कभी बानी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। और इमरान खान का दौर था या आज जो दौर है, मैं टीवी पे जब से आ रहा हूँ मैंने तो अपनी मर्जी की बात कही है और मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। वो रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। पॉलिसियाँ आती हैं, पॉलिसी के मुताबिक मुझे खबर करनी है। मेरा तज्जिया मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में, मुझे कोई भी उसकी वो नहीं है अभाम। पॉलिसी खबर के सूरत में होती है और बीइंग जर्नलिस्ट मेरा काम है मैं हर एक की खबर दूँ। ये भी मेरी जिम्मेदारी है, वो हम करते हैं काम अपना। अब आप आ जाएं कि वो जो मैंने लफ्ज़ कहा और फरवा ने उसके ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से आदिल शाहजेब से पूछा कि ये हुकूमत को जवाब देंगे या इस्टेब्लिशमेंट को देंगे, तो उन्होंने कहा मैंने सुना नहीं, ये तबसरा है, गपशप है, मज़ा है। क्योंकि देखें ये जो 5 लोग या 7 लोग गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं, ये अपनी ही पार्टी के सरबराहों को और वज़ीर आज़म को देंगे। वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट तो हर वक्त एक है। और मंत्रा आपने सुना नहीं शहबाज शरीफ साहब का कि वो और सफ़े सालार एक है? ऐसा कभी माहौल मिला ही नहीं। वो पहले तड़पते थे इस माहौल के लिए, आज उन्हें मिला हुआ है और उसके वो फ्रूट भी ले रहे हैं। बेनिफिट लोगों को भी आने लग गए हैं अब उसके कि भाई अगर एक तरफ मिलकर यकसुई से काम करेंगे तो शायद हम कहीं बेहतरी के रास्ते पे आए। बहुत पीछे हम बुरा सफ़र कर चुके हैं। डॉलर आज रुका है कि कोई कहीं तो इकट्ठे हुए चले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अगर एक होते हैं वो इमरान भी कहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो सारे काम उनकी मर्जी से करता था जनरल बाजवा, मुझे तो कुछ करने नहीं देते थे। तो शहबाज शरीफ साहब का भी जब वक्त पूरा होगा फिर हम देख लेंगे कि वो क्या कहेंगे। आज जो वो कह रहे हैं मैं उस पर यकीन करूँगा। इमरान खान ने बदला है तो वो यू टर्न खान के नाम से दोबारा मशहूर हुए कि हर चीज़ में इनकी 2 अमली थी। बहरहाल जो भी सिचुएशन चल रही है, सियासतदान ही रास्ते बनाते हैं। फौजी एक माइंड है और वो कहता है कि ये होना चाहिए, जब नहीं होता है तो वो फिर गुस्से में आते हैं। लेकिन जब वो सियासतदानों के साथ बैठते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो अपोजिशन लीडरों के साथ बाद में मुज़ाकरात बैकडोर पे कर रहे हो, मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में हमें ये सोचना चाहिए कि रास्ता बनना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिठा के हो, वो पसे पर्दा हो के रास्ता बनना चाहिए कि आम आदमी की फलाह के लिए बात होनी चाहिए। ये जो हम बना लेते हैं ना कि जी नहीं इनसे तो बात नहीं करनी और फिर बाद में कर रहे होते हैं, यही मसला है। इमरान खान ने जो अब रास्ता इतने अरसे के बाद 26 नवंबर की एक लंबी कुट खाने के बाद फैसला किया है, मेरे साहब में ये फिर भी खुशाइंदा है। चाहे वो इसको यूज़ कर रहे हों, उनकी पॉपुलैरिटी जितनी मर्जी हो, आना तो उसी हुकूमत के साथ पड़ा ना जिसको वो चोर और डकैत के अलावा कोई नाम नहीं देते थे। उनके साथ तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठ रही। ये जब कोई इस्टेब्लिश करते हैं बात के हमारे साथ खुफिया हो रही है तो वजाहत आती है कि लिख के रख लें और जहन में रख लें कि इस्टेब्लिशमेंट कोई बराह रास्त चीत इमरान खान से नहीं कर रही। और जो इनडायरेक्ट होती है वो हमेशा से होती है। और इनडायरेक्ट में वज़ीर आला केपी जो हैं वो सबसे ज़्यादा है कि वो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ मिल रहे होते हैं अपनी जो जॉब है उनकी उस हिसाब से। ठीक, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ज़ाहिर है कि केपी के वज़ीर आला तो प्रैक्टिस खाने में चले जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर आदिल से सवाल करेंगे। वेलकम बैक। आदिल, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है कि एज अ जर्नलिस्ट हमें ये समझ आती है कि मुल्क में थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाएगा। वो जो डंडे लेके आप कैपिटल पे चढ़ते हैं वो नहीं होगा, आपकी कुछ पॉलिसीज़ बेहतर हो जाएंगी और फिर सबको शायद कहीं ना कहीं स्पेस मिले और फिर वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात एक टाइम पे मांगती आई है शायद कहीं ना कहीं वो मिलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर नहीं होते, अगर ये खानापुरी ही होती है, इसका फ़ायदा किसको होगा? देखिए, एक तो मुज़ाकरात का मैं बिल्कुल बाकी जो दोनों ने कहा, एक उसमें कॉमन पॉइंट जो है मुज़ाकरात के बगैर तो ऑब्वियसली आगे चलना जो है तकरीबन नामुमकिन है। स्पेशली सियासत में आपको डायलॉग तो आना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी जो मैंने कहा, मैं दोबारा वही चीज रिपीट करूंगा और उसका क्रक्स ये है कि देखिए मौजूदा जो सेटअप है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जो कायम है, मुझे दूर दूर तक वो डिस्टेबलाइज होते नजर नहीं आ रहा। बाल्फाज़े दीगर
कि जी पीटीआई को इतना स्पेस मिलेगा कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, वो सड़कों पर आ जाएंगे, दोबारा मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाएगा, वो स्वीप करके आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मुझे इस मुल्क में इलेक्शंस जो हैं एज वी स्पीक 2029 से पहले होते नजर नहीं आ रहे। अगर लेकिन 2029 तक आदिल, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, क्या वजूहात क्या होंगी कि आप इतना अरसा रखें, क्योंकि जरा डिलिंग नहीं वजूह आईन ये कहता है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो 5 साल पूरे करी गई असेंबली, उसके बाद इलेक्शंस तो होंगे। फिर इमरान खान को अंदर रखने के लिए भी तो ठोस चीजें चाहिए ना। नहीं, इमरान खान को अंदर रखने के लिए अभी 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, बाकी केसेस हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो जुडिशरी पे ही छोड़ देना चाहिए। अगर वो उनको रिहा कर देते हैं। लेकिन फिलहाल किसी डील के नतीजे में इमरान खान साहब जो है मुझे रिहा होते नजर नहीं आ रहे, उसके दूर दूर तक फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बड़े वसूख से ये मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। सियासत में कामयाबी या नाकामी नहीं होती, मिडिल ग्राउंड होता है। विन विन सिचुएशन ये होती है कि आप एक कदम पीछे हटते हैं, यानी आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पीटीआई अगर ये चाहती है कि उन्हें स्पेस मिले, उनके कारकुनान असील बाहर आए, जुडिशियल कमीशन बने 9 मई पे या 26 मई पे, तो पीटीआई को ये चढ़ाई वाला जो मामला है कि हर दूसरे हफ्ते बाद अली अमीन साहब जो है वो डंडा लेके लश्कर कशी कर रहे होते हैं इस्लामाबाद पर, ये रविश तर्क करनी होगी। और फिर हुकूमत जो है, हुकूमत के लिए भी विन विन सिचुएशन यही होगी। हुकूमत चाहती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म हो, चाहे एफडीआईज आए, आपकी बैरून मुल्क सरमायाकारी आए। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुज़श्ता आप कह रहे बैरून मुल्क से सरमायाकारी है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आदिल, वो कह रहे हैं कि जी हमने अभी तक अपनी कॉल वापस नहीं ली है सिविल नाफरमानी की, तो लोग मिनिमम भेजें रेमिटेंसेस मुल्क में। मतलब ये नहीं कि वो सिविल पानी की तहरीक हो या फाइनल कॉल हो या सुपर फाइनल कॉल हो, पीटीआई अपने मेरे ख्याल में सारे ऑप्शंस एहतजाज के वो एग्जॉस्ट कर चुकी है। और अगर दोबारा उसी रविश पे चली जाती है तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सियासी तौर पर ही नुकसान होगा और खुद पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती जाएगी। देखिए हमने 26 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी उसका नुकसान किसे पहुंचा? सियासी तौर पर उसका नुकसान पीटीआई को पहुंचा। आज पीटीआई का वर्कर क्या अली अमीन के साथ या बुशरा बेगम के साथ वो निकलने के लिए तैयार है? वो ये कहते हैं जी आप हमें उधर तक पहुंचा के आप पतली गली से निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा डैमेज है। आज पीटीआई का वर्कर जो है वो निकलने के लिए नहीं तैयार, तो पीटीआई अपना शौक फिर पूरा कर ले। आप सिविल नाफरमानी की तहरीक देखिए, अगर मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी हूं, मेरे पेरेंट्स बूढ़े यहाँ बुजुर्ग पाकिस्तान में हैं और उनको मैं हर महीने 40-50 हजार रुपए उनके इलाज के लिए और उनके उसके लिए, क्या मैं इमरान खान के लिए वो पैसे भिजवाना बंद कर दूंगा? ये इनकी सोच है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू है लेकिन रेमिटेंसेस पे कितना फर्क आया? 1% उस पे फर्क नहीं आया। लेकिन सारे के डाउन द लाइन ये 2-3 महीनों में पता चलेगा ना, कि जब 2-3 महीनों बाद आप फिगर्स निकालेंगे। जो है ना, खुशी से कोई पैसे नहीं भिजवाता। वो अगर एक बंदा बाहर काम कर रहा है तो पीछे 20 खाने वाले इधर बैठे, एक कमाने वाला रियाज में बैठा है लेकिन यहाँ 20 खाने वाले बैठे हैं, क्या उनको वो भूखा मार देंगे? चलिए अगर सिविल कोई भी तहरीक अगर वो कामयाब पार्शली क्या कामयाब हो भी गई, अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो भी गई, फिर भी इमरान खान ने रिहा नहीं होना। चले आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे और ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी ये दावा कर रही है, उमर अयूब साहब ने दावा किया है, ताहिर मलिक साहब, कि 2-4 महीनों की बात है। अच्छा वैसे ये 2-4 महीने हम काफ़ी देर से काउंट कर रहे हैं, पीडीएम के दौर से 2-4 महीने, फिर इस साल भी जब इलेक्शन हुए तो 2-4 महीनों की बात थी, नवंबर दिसंबर करते करते अब तो हम अगले साल में भी दाखिल हो गए। आदिल का तज्जिया ये है कि ये ना गवर्नमेंट कहीं जा रही है ना ही शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे हैं। अच्छा एक सवाल ज़िमनी और भी है, वो भी ले लें कि पिछले दिनों एक मार्केट में ख़बर आई थी कि कौमी हुकूमत की तरफ भी शायद कुछ जो जहन है वो जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें से कोई भी चीज़ डूएबल है? देखें जो हुकूमत की पोजीशन है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है मेरी राय में। 2 तरीके हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं या हुकूमतें बदलती हैं। एक है इंटरनल तरीका, उसमें हुकूमत ने कह लें या इतना सही डंडे का
इस्तेमाल ऐसा किया है जो बेसिकली मेरे पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे का ऐसा इस्तेमाल किया है, इन्होंने इनको लॉक कर लिया है। मतलब खान का जो ख्याल था, मेरी अपनी राय में इमरान खान पाकिस्तान का मोस्ट पॉलिटिकली पॉपुलर आदमी है, मगर वो लोगों को एक प्रेशर बनाने में नाकाम रहा है। उसकी वो जो ख्याल था ना कि वो सड़कों पे आके हुकूमत को इस प्रेशर में ले आएंगे कि कुछ ना कुछ मिले, वो नहीं 2 साल में कर सके। ये एक नाकामी हो गई है। और इमरान की पॉपुलैरिटी, मेरा मतलब है वो वहीं की वहीं। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल। अब ये फिर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इसको ट्रम्प से जोड़ रहे हैं। या पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका, यूरोप या मिडल ईस्ट से कोई ऐसी इमरान खान को सपोर्ट मिलेगी कि कुछ हो जाए। तो जो नज़र आ रहा है ना, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हुकूमत सेफ है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, स्टैब्लिशमेंट वहीं पे खड़ी है कि भाई 9 मई से हमने आगे नहीं जाना। तो अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी, एक खौफ है जो हुकूमत का दिन ब दिन है। वो बड़े मजे में 5 साल वो सिक्योर है, मगर एक सवाल का जवाब उनको मिल नहीं रहा कि यार हमारी पॉपुलैरिटी कहाँ है। हम इमरान की पॉपुलैरिटी का कब मुकाबला करेंगे? या तो आप फैसला कर लें। वैसे तो हमने 47 से फैसला किया कि कोई इलेक्शन नहीं कराना, और अल्लाह का शुक्र हमने कभी इलेक्शन कोई फेल नहीं कराया। तो अगर तो हमने अपनी ट्रेडिशन कायम रखनी है तो 2027 में इलेक्शन करा लें, 28 में करा लें, 29 में करा लें, इमरान ने नहीं आना। लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरे ख्याल में अगर वाकई कोई पाकिस्तान से मुखलिस है, अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमरान खान की है या शहबाज की है, नवाज की है या जरदारी की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है, ये मेरी राय है। आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे ख्याल में इन सबको बैठ के ना थोड़े से अर्ली इलेक्शन पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ साल 2 साल वो छोड़ दे, साल ये उनको दे दे, वहां पे चारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी। लेट्स गो फॉर ए फेयर इलेक्शन आफ्टर 1 ईयर, वहां से पाकिस्तान स्टेबल होगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ये इस तरह ही चलता रहेगा। लेकिन तारिक मलिक साहब, आपने भी कहा कि नून लीग की पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चले, मैं इससे अग्री करती हूँ। अमर हसन साहब, अगर नून लीग की पॉपुलैरिटी बनती ही नहीं है, जो कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट अभी तक ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक उस तरह नहीं बन रही है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगे, तो अगर पॉलिटिकल तौर पे वो पॉपुलर भी नहीं है, खान का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों कराएंगे वो? और आपको नज़र आ रहे हैं कि कोई अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, हो जाएंगे, इस पे भी बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, चलें सारे एग्री कर लें और इलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं बनता, तो फिर क्या इलेक्शन का रिजल्ट आएगा? वही आएगा जो 2018 में आया। नहीं, वो जाएंगे क्यों जब उनको पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, सानू वोट ही नहीं पड़े। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि चले सब एक इधर से पीछे आ जाए, एक उधर से हट जाए, तो इसका हल तो नहीं निकलेगा ना। फिर भी आप ये देखें कि आज इकोनॉमिकली थोड़े से आके पीडीएम दौर में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जो इमरान खान IMF वाला रगड़ा दे के गए थे, वो तो भुगता है शहबाज शरीफ ने इलेक्शन ना फौरन करा के, और बिल्कुल पीछे जाके, और जनरल बाजवा की जो दोहरी हिकमत अमली थी कि परवेज इलाही को भी आंख मार दी कि तुमने उधर भी नहीं जाना, उनको भी बचा लिया, और इमरान खान को फुल टाइम फेवर मिलती रही एक्सटेंशन के चक्कर में। वही पॉपुलैरिटी का चूरन अमेरिकन मुखालफत में उठा के जनरल बाजवा तो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, तो सारे खेल तो उस पर आके बिगड़ा और सहूलत मिलती चली गई। हमारी अदलिया ने बड़ी सहूलतकारी की और आज भी बहुत ज़्यादा हो रही है इमरान खान के लिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, जो कभी किसी और के लिए नहीं थी। तो आज जब इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत बेहतर होने जा रहा है और PMLN और पीपल्स पार्टी का दिमाग खराब है कि वो कहेंगे हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कोई भी नहीं कराएगा, वो इसको मोमेंटम को पकड़ेंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी, ये ट्रंप का भी 20 को ओथ हो जाना है, इसके बाद मामला सेटल होने हैं, वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे। वो जाएंगे इस तरफ कि आप पार्लियामेंट में बैठ के अपना किरदार अदा करें, KP में बैठ के अपना किरदार अदा करें, अपोजिशन का रोल प्ले करें, आप वही गवर्नेंस को देना। देखें, PTI की पॉपुलैरिटी मौजूद है, लेकिन क्रेडिट पे क्या मौजूद है? पॉपुलैरिटी खाली हल है, आवाम के मसाइल हल इन्होंने KP में कर दिए हैं, और KP में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात भी इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया। इन्होंने कौन डैम फूल के अलावा क्या किया? सिक्योरिटी ये नहीं कर रहे, वो लोग मैयतें लेके बैठे हैं और ये यहाँ पे इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने CM आ रहा है। ये पॉपुलर बयानियां बना लें आप, लेकिन आम आदमी को क्या मिला है KP में? वो तो वहां पे तड़प रहा है। वो कोई पंजाब से कोई बहुत आगे निकल गया कि जी 11 साल एक हुकूमत रही है तो उसके अंदर बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया? मैं पौने 4 साल में इमरान खान ने क्या किया? स्वाय बातें बनाने के, मीडिया स्ट्रेटेजी बनाने के, इन्होंने क्या किया है? ये ग्राउंड चेक आएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी कि ये मुज़ाकरात, मैं बार बार इस बात पर कह रहा हूं कि करें और रास्ता बनाएं कि आइंदा के इलेक्शन के लिए वो आपने जब भी कराने हैं उसके लिए मैकेनिज्म बनाएं। जब 2013-18 में बैठ रहे थे और 200 के करीब नशिस्तें हो चुकी थी इंतखाबी इस्लाहत पे, तो शिबली फराज ने परवेज शीत से कहा था, उसमें आरिफ अलवी भी मेंबर थे, पार्लियामेंट की कमेटी थी, उन्होंने कहा लो जी अब हमें बाइकआउट का ऑर्डर आ गया, आज हम साइन नहीं करेंगे। तो सब चीज़ें अवाम में चली गई। फिर क्या मिला इन्हें? फिर वो मिला
पीटीआई को जो आज ये गिला कर रहे हैं कि हमें नहीं मिला, फिर इलेक्शन तो दूसरे लोग जीते थे, पीटीआई तो नहीं जीती थी, उनको जितवा दिया गया। तो फिर बातचीत का कैनवस अगर सिर्फ इमरान खान की रिहाई पे जाएगा तो फिर क्या लेगी पीटीआई या दूसरे लोग क्या लेंगे? मेरे साहब में हमजहत मुज़ाकरात होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से, इक्तिसादी इस्लाहत के हवाले से एक चार्टर पे साइन होने चाहिए। एग्जैक्टली। और 2024 पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो आपने कुछ काम करके बता के दिखाएं ना। हाँ, आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया है आमिर रज़ा सरान साहब। सिक्योरिटी के हवाले से 2024 वर्स्ट रहा है। आप 9 सालों की अगर फैक्ट्स निकाल के देखें, उससे ज़्यादा नुकसान भी KPK और बलूचिस्तान वाली साइड पे हुआ है। बड़ी चीज़ों पे देखना ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं क्विकली और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आदिल, हल क्या है और क्या ये जो प्रेशर, एक सीन सा प्रेशर जो ट्रंप कार्ड कह लें उसे, EU की तरफ से कह लें, बरतानिया की तरफ से कह लें, ट्वीट्स कह लें, कुछ भी कह लें, वो एक अनसेड अनसीन प्रेशर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि आएगा, आप समझते हैं वो आएगा या उसे टैकल कर लिया जाएगा अगर वो आएगा तो? नहीं, पहले तो वो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो वो टैकल भी हो जाएगा। दूसरा देखें, हम एक चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 8-10 दिन रह गए हैं। ट्रंप ने 20 को हल्फ उठाना है, और उससे पहले जो ट्रंप के एडवाइजर्स जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो बातें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ रिचर्ड ब्रेनल की बात छोड़ें, इलॉन मस्क जो है उन्होंने कनाडा से फड्डा ले लिया, उन्होंने यूके से फड्डा ले लिया, उन्होंने यूरोप से फड्डा ले लिया। आपके ख्याल में क्या यूएस जो डीप स्टेट है या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप उन्हें नाम दे दें, वो इतना खुल के इनको खेलने देगी? और जितना जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कनाडा को अपनी रियासत बनाना चाह रहे हैं, ग्रीनलैंड वाला उन्होंने कट्टा खोला हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक पे उन्होंने टैरिफ जो है बढ़ा दिए हैं, 25% सिर्फ उन्होंने कनाडा, वो हर एक से ट्रेड वॉर अभी लड़ने की पोजीशन में आ चुके हैं। उनका असल मुकाबला चाइना के साथ है। पाकिस्तान तो दूर दूर तक उनकी लिस्ट पे नहीं है। और फिर अगर पाकिस्तान में भी एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी में एक मखसूस लीडर जो है, और अमेरिका क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात जो है वो एक ऐसे शख्स की वजह से बिगाड़े जो कि जिम्मेदार समझता है अमेरिका को अपनी हुकूमत बनाने के लिए और उसे हटाने के लिए। जहां तक बरतानिया की बात है, तो देखिए बरतानिया में इस वक्त इलॉन मस्क, आपको याद है, उन्होंने ये किंग चार्ल्स हैं, उनसे उन्होंने मुतालबा ये किया है कि कीयर स्टामर की लेबर की गवर्नमेंट जो है उसको घर भिजवा दें। 2 सदियों के बाद वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये बरतानिया चलाने के काबिल नहीं है, तो इसको आप घर भिजवा। यानी उनके अपने डोमेस्टिक मसाइल इतने हैं। यूरोप फंसा हुआ है, यूरोप ने सींग अड़ाए हुए हैं रशिया के साथ यूक्रेन के मामले पे। तो दुनिया के अपने मसाइल इतने हैं कि आप ये भूल जाए कि ऐसा कोई प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा कि जी हम आप पे पाबंदियां लगा रहे हैं, इमरान खान को छोड़ दें। अच्छा, ये तो सिनारियो हो गया, प्रेशर आएगा या नहीं। अब अगर प्रेशर आया फॉर एग्जांपल, एक तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो सिंपल ये कहेगा कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में हम किसी को इजाजत नहीं देते कि आप आए। 2 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट की एक बड़ा छोटा सा आंसर उन्होंने दिया है कि इमरान खान के जो मामलात है, पाकिस्तान का एक जुडिशियल सिस्टम है, वो जाने और जुडिशियल सिस्टम जाने, उनकी रिहाई जाने। उसमें इन अदर वर्ड्स अमेरिका ये नहीं कह सकता पाकिस्तान को कि आप जेल में से निकाल के और इमरान खान को वॉशिंगटन भिजवा दें। एग्जैक्टली। और ये पॉइंट इतना वैलिड है ना जो आपने अभी बताया है आदिल। जी जी, अहम बात है, लेट्स अज्यूम कि प्रेशर आ जाता है। लेट्स आल्सो अज्यूम कि पाकिस्तान, जो मुझे नजर नहीं आ रहा कि उस प्रेशर को के आगे घुटने टेकेगा, लेकिन लेट्स सी कि अगर वो प्रेशर पाकिस्तान ले लेता है, खान साहब रिहा हो जाते हैं। क्या लगना है कि अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर चले? ये इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है ना, इतना बड़ा डेंट पहुंचाएगी अगर ये ऐसा होता है। एग्जैक्टली। मेरे पास वक्त खत्म होने वाला है। तारिक मलिक साहब, एब्सोल्युटली नॉट से यस प्लीज का सफर यूं कह लें फिर? नहीं, कुछ नहीं होगा। अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका इस वक्त इंसानी तहरीक की जो अपने हमारा ट्रंप साहब है, $35 ट्रिलियन, मेरे लिए हम सारी जिंदगी समझ ही नहीं सकते ये कितना पैसा होता है। इतना मकरूज आदमी है वो। ये
पीटीआई इसीलिए मार खा जाती है ऑर्गेनाइजेशन से पॉपुलर होने के बावजूद। ये आप भूल जाएं, प्रेशर कहाँ से आएगा पाकिस्तान को, ये मैं अपनी राय देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान को प्रेशर आएगा, पाकिस्तान जा रहा है टुवर्ड्स चाइना। अगर आप चाइना की तरफ जाएंगे तो फिर माफी नहीं मिलेगी ट्रंप से आपको। फिर वो आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन सबसे ज्यादा आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को हैं। यूरोपियन यूनियन 6-7 बिलियन डॉलर आपकी टेक्सटाइल है, कर करा के को 12-13 बिलियन डॉलर वो बनता है, 6-7 बिलियन वो डॉलर बनता है। तो गोरे से कहने का मतलब है, दूसरा आपने जो आदत रखी है अपनी, छोड़े हम इमरान खान को ना, इस रियासत की बात करें। 22 बिलियन यूएस डॉलर आपने सिर्फ कर्जा देना है, और कर्जा आपने कहाँ से देना है? आईएमएफ से लेना है। आईएमएफ से लेंगे तो वर्ल्ड बैंक आपको पैसे देगा, एशियन बैंक आपको देगा, पेरिस क्लब आपको देगी, अरबी भाई आपके फिर भाई बनेंगे अगर आईएमएफ क्लियरेंस देगा। तो आप उनसे कह नहीं सकते। अगर उन्होंने चाइना के वाले से पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है, जो कि पाकिस्तान पे प्रेशर नजर आ रहा है, हम आदि नहीं ना, वो फिर आमिर भाई ने कहना कि उधर चला गया, हमें तो पता बलूचिस्तान में तो हम बात ही नहीं कर रहे जो आपके साथ हो रहा है, आपका कटा हुआ है। ये सारा एक्सटर्नल प्रेशर ऑलरेडी पाकिस्तान पे पड़ा हुआ है। ये अगर बढ़ गया तो मुझे डर है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए, इससे ज्यादा नहीं मैं बोल सकता। ठीक है आमिर हसन साहब, वन लाइनर फिर की बनेगा? साडा वही बनना जो 70 साल तो बन रहा सी, ना सीखना है ना सीखन देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आपका भी। शाहजेब, थैंक यू सो मच। ताहिर मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।